तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। तो आज हमारा प्लेज का तीसरा डे है ना बच्चों लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम। हमने पहला डे में क्या किया था, बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड किया था। सेकेंड डे में क्या किया था, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब थर्ड डे में हमारा कौन सा चैप्टर बच्चों लोग, प्लांट किंगडम। जिन बच्चों ने भी फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नहीं देखा है और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। और हमारा थर्ड डे है जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, प्लांट किंगडम। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम्पल्स में ही फंस जाओगे। इस चैप्टर में बेसिकली सब एग्जाम्पल्स का ही मेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं ज़्यादा, क्वेश्चंस आपके बने हुए दिख रहे हैं इसमें एमसीक्यूज में। तो आपको सारे चीज़ का, जैसे क्लोरोफाइस रोडोफाइस जो भी है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, सबका आपको बढ़िया से एग्जाम्पल्स करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, सब में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बना है। तो आपको एकदम पूरा बढ़िया से चैप्टर को रिवाइज करके जाना पड़ेगा, ताकि आप बढ़िया से मार्क्स स्कोर कर पाओ इस प्लांट किंगडम के चैप्टर में। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, जो कि प्लांट किंगडम में, ठीक है। चलो ध्यान देते हुए चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर कि हु प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों लोग, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट बोल रहा है। तो आप लोग जानते हो कि लिनियस ने क्या दिया था लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मेंडल जेनेटिक्स के हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था हम लोगों को। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग, बेंथम एंड हुकर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो, नेचुरली पहला कौन सा ऑप्शन है वो, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेसिकली किसकी बात होती है, यहाँ पर बात होती है कि जो भी नेचुरली होता है, जैसे मान लो आपका एम्ब्रायोलॉजी है ना, ये सब नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। लेकिन अगर बात किया जाए न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर से बात होता है नंबर्स का और कोड्स के बारे में बात किया जाता है। अब देखो, आर्टिफिशियली जो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होते हैं, जो आर्टिफिशियल मेजरमेंट होता है, उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। और डी जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें क्या बेस्ड होता है बच्चा लोग, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड होता है। तो इसका आंसर बच्चा लोग क्या है, डी इसका आंसर है बच्चा लोग, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ सकता है नेचुरल क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल या फिर आर्टिफिशियल, तो आपको इसको देख के जाना है कि नेचुरल में क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द कॉलोनियल अलगा। कॉलोनियल अलगा के बारे में बात हो रहा है। तो देखो, स्पायरोगायरा फर्स्ट दिया है, दूसरा क्या दिया, वॉल्वक्स, तीसरा क्या है, कारा, ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा क्या आपका, यूलोथ्रिक्स। अब देखो, कॉलोनियल का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो स्पायरोगायरा कॉलोनियल नहीं होता है, ठीक है, कारा भी नहीं होता है और यूलोथ्रिक्स नहीं होता है। तो सर इसका वॉल्वक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि जो ये कॉलोनियल का बता रहा है। कॉलोनियल मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कॉलोनियल बना के रहता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ होंगे उसके अलगा वॉल्वक्स के, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनियल हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, देखो इस तरह से डॉट 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 पूरा रहेगा एक, ठीक है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे इसमें कुछ, और इसमें ही पेरेंट स्ट्रक्चर भी होता है और डॉटर स्ट्रक्चर भी तुमको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग, आंसर बी आपका इसका है, ठीक है। ये थर्ड का कौन सा हो गया बच्चों लोग, बी हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटस अलगा। फिलामेंटस अलगा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बात किया जाए फ्यूकस का, तो फ्यूकस फिलामेंटस अलगा नहीं होता है, ना ही पोरफायरा होता है, और स्पायरोगायरा होता है फिलामेंटस। अब सर फिलामेंटस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अब ध्यान दो, देखो ये होगा फिलामेंटस स्ट्रक्चर का टाइप, जैसे आपने फिलामेंट देखा होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स का होते हैं, ठीक है बच्चों लोग। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे स्पायरोगायरा में, ठीक है। तो देखो उसमें अपना सेल्स वॉल होता है, सब चीज़ ऐसे से पायरोनाइट्स होता है, सब चीज़ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पायरोगायरा है जो कैसा बच्चों लोग, फिलामेंटस एल्गा है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्लोरोप्लास्ट इज द लॉन्ग स्पाइरली कॉइल्ड रिबन लाइक इन। अब देखो इसका आंसर भी सेम बच्चों लोग, स्पायरोगायरा ही होता है। क्या होता है बच्चों लोग, स्पायरोगायरा ही होता है, ठीक है। ना ही अल्थ्रिक्स होगा, ना ही कारा होगा और ना ही कैल्प्स होगा इसका आंसर बच्चों लोग, ठीक है।
अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलो, क्या बोल रहा है, इन विच एल्गा द गैमेट्स कंटेनिंग फ्लैगला, क्या बोल रहा है, गैमेट्स कंटेनिंग फ्लैगला आर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर क्या दिया, यूलोथ्रिक्स दिया है, दूसरा क्या दिया बच्चों लोग, लैमेरिया, और तीसरा क्या फ्यूकस, और चौथा क्या स्पाइरोगैरा। तो आप लोग जल्दी से सोचो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था कि जो भी क्वेश्चन से बन रहे हैं सारे एग्जाम्पल बेस्ड है, सारे एग्जाम्पल बेस्ड हैं, तो आपको बढ़िया से एग्जाम्पल्स को करके ही जाना है ताकि आप बढ़िया से प्रॉपर तैयारी कर सको इस चैप्टर के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर बिना एग्जाम्पल के चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है यूलोथ्रिक्स, इसका आंसर क्या बच्चों लोग, यूलोथ्रिक्स इसका आंसर है आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इन विच गैमेट्स ऑफ इक्वल साइज विदाउट फ्लैगला इज फाउंड, क्या बोल रहा है, देखो गैमेट इक्वल साइज का हो, गैमेट इक्वल साइज का हो विदाउट फ्लैगला, उसमें क्या होना चाहिए, फ्लैगला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कारा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये नहीं होता है, आंसर से क्या है बच्चों लोग, स्पाइरोगायरा होता है। तो ये आपका 7 का आंसर क्या हो गया बच्चों लोग, बी इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज एगर ऑब्टेन्ड। अच्छा सर एगर क्या होता है, एगर एक तरह का जेली टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि आइसक्रीम्स बनाने में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मदद करता है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चों लोग, जिगैंटिना, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। तो ये तीनों ही जो प्रोडक्ट हैं आपके, ये तीनों ही क्या है बच्चों लोग, एगर ऑब्टेन्ड कराते हैं, एगर ऑब्टेन्ड कराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों लोग, आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये आपका बच्चों लोग ऑल ऑफ दिस हो गया इसका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर, स्पेस ट्रैवल। अब देखो स्पेस ट्रैवल का मतलब क्या हुआ कि कौन सा वो कंज्यूम करते हैं, मान लो स्पेस में जो ट्रैवल्स लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि सारा फूड्स को ले जाए 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, तो ऐसे में क्या करते हैं, इस तरह के कुछ फंगस या फिर आपको बैक्टीरिया या फिर समझ लो कि एल्गी का यूज़ करते हैं खाने के तौर पे, ठीक है। तो देखो उसमें ऑप्शन क्या दिया, पहला क्लोरेला, दूसरा क्या है स्पिरुलिना, तीसरा क्या है जेलिडियम, और डी क्या है, बोथ ए एंड बी। तो जल्दी बच्चों बताओ क्या होगा इसका आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। इसका आंसर होगा बच्चों लोग क्लोरेला और स्पिरुलिना, ठीक है। ये आपका दोनों ही, ठीक है, बोथ ए एंड बी आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। आपका ये दोनों ही आंसर होगा, क्लोरेला, स्पिरुलिना और तो बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों लोग, इसका डी इसका आंसर हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो बोल रहा है विच क्लोरोफिल इज डोमिनेंट इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखो ग्रीन एल्गी का बात हो रहा है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी क्या होता है बेसिकली, वो क्लोरोफाइसी, क्या होता है, क्लोरोफाइसी। तो कितने तरह के हम लोग पढ़े हम लोग, एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है आपका फियोफाइसी, और एक होता है क्या, रोडोफाइसी, ठीक है। तो देखो उसका बेसिक सबसे आसान तरीका याद करने का, ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान दो, जो रोडोफाइसी हो चलो आपका रेड है, रोडोफाइसी क्या हो चलो रेड है, क्लोरोफाइसी क्या हो चलो आपका ग्रीन, क्या है ग्रीन, ठीक है। और फियोफाइसी क्या हो चलो ब्राउन, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों लोग, ग्रीन एल्गे के बारे में। तो ग्रीन एल्गे में क्या बच्चों लोग, कौन सा क्लोरोफिल है, ए और बी क्लोरोफिल है। अगर फियोफाइसी में पूछा जाए तो ए और सी है, और रोडोफाइसी पूछा जाए तो ए और डी है। तो आपका ग्रीन एल्गे में क्या बच्चों लोग, ए और बी। तो बच्चों लोग इसमें आंसर क्वेश्चन ढूंढो कौन सा है, ए और बी। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर है, फर्स्ट वाला इसका आंसर है आपका, फर्स्ट वाला इसका आंसर है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ कि बोल रहा है व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी मेड अप ऑफ। देखो ग्रीन एल्गी का मोस्टली क्या होता है, सेलुलोज तो होगा ही, सेलुलोज तो होगा ही। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया जा रहा है सेलुलोज का, ए बी एंड सी, ठीक है, और चौथा है नॉन ऑफ देम। तो आपको बताना है कि आप एडजस्ट करो कि हाँ कौन सा हो सकता है, ठीक है, तुक्का मारो, ए बी एंड सी। तो सबसे पहला आपको आंसर जो दिख रहा है सेलुलोज एंड पैक्टोज, ठीक है, ये आपका आंसर होना
चाहिए। ग्रीन एल्गी में उसका कैसा सेल होता है बच्चों लोग, सेलुलोज और पेक्टोज का होता है। कैसा होता है बच्चों लोग, सेलुलोज और पेक्टोज का होता है। तो आपका आंसर 11 का ए हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या बोल रहा है, इन व्हाट फॉर्म डज द फूड स्टोर्ड इन फियोफाइसी। यही फियोफाइसी का बात हो रहा है बच्चों लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जो फियोफाइसी होता है, ठीक है, वो कंटेन करता है माइटोल और लैमिनिन, ठीक है। अब देखो सर कि ये जो स्टार्च है फोल्डेन स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च और फोल्डेन स्टार्च है, ठीक है। तो फोल्डेन स्टार्च का कौन कंटेन करता है बच्चों, रोडोफाइसी। इसमें कौन सा है, रोडोफाइसी। अब बचा क्या बच्चों लोग, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी किस में स्टोर करता है, स्टार्च में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी किस में स्टोर करता है, स्टार्च में, ठीक है। फिर आपका क्या बोल रहा है बच्चों लोग, फिर आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर फियोफाइसी। तो फियोफाइसी किस में करता है, मैनिटोल और लैमिनिन में। और आपका बच्चा लोग रोडोफाइसी किस में करता है, फ्लोरेडेन स्टार्च में करता है। तो आपसे इसका कोई भी एग्जांपल पूछा जा सकता है, तो आपको ये मस्ट होना चाहिए कि याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म में कौन सा स्टोर करता है, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या रोडोफाइसी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी मेड अप ऑफ। अब देखो सेलुलोज, अलाइन एंड स्टार्च, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी के बारे में बात हो रहा है। अब देखो मैंने आप लोगों को तीनों बताया था, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब देखो जो क्लोरोफाइसी होता है उसका सिर्फ सेलुलोज होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ सेलुलोज होता है। फियोफाइसी में जो कि ब्राउन एल्गी है वो क्या है, उसमें सेलुलोज भी होता है, साथ अलाइन भी होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। अगर बात किया जाए रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में सेलुलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है। तो रोडोफाइसी की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही ब्राउन एल्गी, ठीक है, फियोफाइसी। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग, सेलुलोज भी होगा, इसमें अलाइन भी होगा। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग, डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, ठीक है, पियर शेप्ड ड्यूस्पोर इज फॉर्म। तो देखो ना ही ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ना ही रेड एल्गी में पाया जाता है किसमें, चलो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 14 नंबर का बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी एग्जाम्पल, मैंने कहा था एग्जाम्पल पूरा बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें, तो एग्जाम्पल आपको मस्ट होगा कि याद करके ही जाना है। तो ए साइगसम, बी लैमिनेरिया, सी एक्टोकार्पस या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या होगा बच्चों लोग, सोचो, ए साइगसम, बी लैमेरिया, सी एक्टोकार्पस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर बच्चों लोग साइगसम भी है, उसके अंदर लैमिनेरिया भी है और एक्टोकार्पस भी है। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग, डी। इसका आंसर क्या बच्चों लोग, डी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, ड्यू टू विच पिगमेंट द कलर ऑफ एल्गी रेड, ठीक है। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, है ना बच्चों लोग, रोडोफाइसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो रोडोफाइसी का बेसिकली कलर क्या होता है, जैसे प्लांट्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए फुकोक्सिन, बी पाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, सी क्लोरोफिल या फिर डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, सोचो इसका आंसर क्या होगा, ए फुकोक्सिन, बी फाइकोएरिथ्रिन, सी क्लोरोफिल या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बच्चों लोग फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो ये देखो फाइको जो एरिथ्रिन है, ठीक है, तो इसमें रेड पिगमेंट साथ ही साथ ये इसको बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो ये दोनों होता है, जिसके कारण क्या होता है, रोडोफाइसी कलर रेड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्या बोल रहा है, इन विच फॉर्म द फूड स्टोर्ड इन रेड एल्गी, रोडोफाइसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा था
कि उसमें पहले में क्या था बच्चों लोग, क्लोरोफिल, क्या था बच्चों लोग, सेलुलोज था, किसमें, क्लोरोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में क्या था, सेलुलोज था, ठीक है। फेयोफाइसी में क्या था बच्चों लोग, याद करो, फेयोफाइसी में क्या था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, फेयोफाइसी में क्या था, फेयोफाइसी में सेलुलोज था, सॉरी मैट्री था और फॉल्डेन स्टार्च था, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा 17 में, रोडोफाइसी में, ठीक है। रोडोफाइसी में क्या होगा, मैनिटोल स्टार्च, फॉलोडेन स्टार्च या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होगा बच्चों लोग, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो क्या होगा बच्चों लोग। तो चलो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैनिटोल स्टार्च या फिर फॉलोडेन स्टार्च या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों लोग इसका आंसर है फॉलोडेन स्टार्च, इसका आंसर है फॉलोडेन स्टार्च, इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोडोफाइसी किस में और करता है तो फ्लोरेडेन स्टार्च में भी करता है, ठीक है। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी। रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में बात हो रही है। तो पहला क्या है, ग्रासिलेरिया, दूसरा क्या है, पोरफायरा, और तीसरा क्या है, जेलिसियम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, ए बी सी या फिर डी, ए बी एस सी या फिर डी। तो बच्चों लोग इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड एन एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट, ब्राइटोफाइट, एल्गी या फिर जिम्नोस्पर्म। अब देखो जो प्लांट ऑफ किंगडम है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, ब्रायोफाइट बोलते हैं। ये फर्स्ट प्लांट था, ठीक है, जो कि लैंड में हुआ था, ठीक है, लैंड में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा प्लांट है जो कि लैंड पे आया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो गया, ये प्लांट किंगडम को बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो व्हाट इज द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। पहला क्या दिया हुआ है, डिप्लॉयड, दूसरा क्या दिया, ट्रिप्लॉयड, तीसरा है हैप्लॉयड और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली देखो जो ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होता है वो हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है चलो, हैप्लॉयड होता है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट, गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसका नाम बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो क्या बोल रहा है बच्चों लोग, इन विच ऑफ द फ्रॉम विच ब्रायोफाइट्स इज पीट इज ऑब्टेन, ए मार्चेंटिया, बी फुनेरिया, सी स्पैनगम या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों लोग जो बीट ऑब्टेन्ड होता है उस किससे थ्रू होता है, स्पैनगम। किससे थ्रू होता है बच्चों लोग, स्पैनगम। एक तरह का मॉस है, क्या एक तरह का मॉस है, जिससे हम लोग क्या मिलता है, पीट मिलता है। क्या मिलता है, पीट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जमा कप फाउंड। जमा कप का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, और ऐसे स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का होता है क्या, जमा कप्स होते हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं, लीवर वॉट्स में पाए जाते हैं आपका, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वॉट्स। अब देखो फूड सेटा या फिर सेटा कैप्सूल या फिर फूड सेटा एंड कैप्सूल या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो बच्चों लोग फूड भी मिलता है, सेटा भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है, तीनों ही चीज़ मिलता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों लोग, बी सी, फूड सेटा एंड कैप्सूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस प्लांट्स ग्रुप्स हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेकोरेशन। अब देखो डेकोरेशन में बहुत सारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स या पोटैटोफाइट्स या फिर एल्गी या फिर जिम्नोस्पर्म। तो इसमें कौन सा ऐसा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज अ डेकोरेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो वह है टेरिडोफाइट्स। क्या बच्चों लोग, टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है एज अ डेकोरेशन बहुत जगह पे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बी, टेरिडोफाइट्स। हमारा क्वेश्चन 24 तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में लोग देखेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों लोग क्वेश्चन 24 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं हम लोग, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट प्लांट ग्रो ऑन लैंड इज एल्गी होगा या जिम्नोस्पर्म होगा या टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट। मैंने इसका आंसर आपको थोड़ा देर पहले ही कुछ क्वेश्चन में बताया था। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था जहाँ पर मैंने बताया था कि जो फर्स्ट प्लांट जो ग्रो हुआ था लैंड पे वो कौन था। तो याद करो बच्चों लोग, कौन था बच्चों लोग, वो था ब्रायोफाइट था। क्या था बच्चों लोग, ब्रायोफाइट था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कोन्स आर फॉर्म, ए फनेरिया, बी इक्विस्टम, सी स्पैंगम, डी पॉलीट्रिचियम। तो बच्चों लोग इसका आंसर होगा इक्विस्टम, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, देखना, ध्यान देना, ठीक है। कुछ इस तरह का इक्विस्टम का स्ट्रक्चर होगा जो कि कोन शेप का क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे बच्चों लोग, इन विच प्लांट्स डिड द डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें क्या हुआ, वेस्कुलर टिश्यू ऑकर हुआ था फर्स्ट में। तो ऑप्शन देखो, पहला एल्गी, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। क्या होगा बच्चों लोग, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। तो इसका आंसर है बच्चों लोग टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या देखा गया था, एक्साइलम एंड फ्लोएम को देखा गया था। तो इसीलिए क्या है कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू देखा गया था। किस में देखा गया था, टेरिडोफाइट में देखा गया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, विच इज़ द डोमिनेंट स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट। बेसिकली देखो, डोमिनेंट स्टेज टेरिडोफाइट का क्या होता है, गेमिटोफाइट। क्या होता है बच्चों लोग, गेमिटोफाइट होता है, जो कि आंसर आपका ए है। ना ही स्पोरोफाइट होगा, ना ही होमोस्पोरस होगा, या फिर होगा। इसका आंसर है बच्चों लोग गेमिटोफाइट। अब वजह क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस द मेगा मदर सेल, MMC, है ना। आप जब 12th में जाओगे, आपका जो सेकेंड चैप्टर होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको एक पूरा डिटेल दिया हुआ है। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा इसका, कि आंसर क्या है बच्चों लोग, इसका 4 होगा, ठीक है। आप जब 12th में जाओगे प्रॉपरली तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और वहाँ पर आप जानोगे MMC के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द प्लांट्स ग्रुप ऑफ सीड्स आर नॉट कवर्ड की बात किया जा रहा है। तो सीड्स की बात किया तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट ना ही टेरिडोफाइट। तो इसका आंसर वो क्या लग रहा है, चलो ए सी एंजियोस्पर्म या जी जिम्नोस्पर्म। अब देखो, जो एंजियोस्पर्म होता है उसका इनक्लोज होता है, क्या होता है, इनक्लोज होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात किया जाए तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, निग्ड होता है, या फिर ओपन बोलो, ठीक है, ये होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चों लोग। तो बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट क्लास, किसका बात कर रहा है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा था, जो कि क्या था बच्चों लोग, जो पहला ऐसा ग्रोथ था जो लैंड पे हुआ था प्लांट। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है किसका, लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टेरिडोफाइट होगा या एंजियोस्पर्म होगा या ब्रायोफाइट या फिर नन ऑफ दिस। ए टेरिडोफाइट, बी एंजियोस्पर्म, सी ब्रायोफाइट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बच्चों लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट क्लास है प्लांट किंगडम का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 आओ। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ए मैंगो, बी शीशम, सी साल या फिर डी इक्विलिप्टस। तो बच्चों लोग इसका आंसर होगा इक्विलिप्टस, ठीक है, एंजियोस्पर्म। और बात किया जाए ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, ये 100 मीटर्स तक होता है। कितना होता है, 100 मीटर्स तक। नॉर्मली जो वेल होता है, वेल कितना होता है, 30 मीटर का, मतलब समझ लो 3, ठीक है, 3 वेल जितने बड़े लंबा होता है इक्विलिप्टस। और सबसे छोटा क्या होता है बच्चों लोग, वॉल्फिया, ठीक है, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ठीक है बच्चों लोग, अब क्वेश्चन 33 पे आओ। क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द स्पोर
ऑफ फनेरिया फॉर्म? ए प्रोटीनियमा, बी आर्चिगोनिया, सी एंथ्रिडिया या फिर डी कोन? तो बेसिकली इसमें देखो बच्चों लोग, जो स्पोर फॉर्मेशन होता है फनेरिया में वो किसके थ्रू होता है? प्रोटीनियमा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्रोटीनियमा के थ्रू होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 34 पे। 34 क्या बोल रहा है? बाय विच मेथड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोरोफाइसी? किसकी बात हो रही है? क्लोरोफाइसी, जो कि क्या बच्चों लोग? ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है। तो क्या होगा बच्चों लोग? एनाइसोगेमस, आइसोगेमस या फिर ऊगेमस? तो बच्चों लोग ये तीनों तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एनाइसोगेमस या फिर आइसोगेमस या फिर ऊगेमस, तीनों तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों लोग? ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो 35 पे। व्हाट इज द फाउंड इन कोरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस? बेसिकली देखो, जो रूट्स में पाए जाते हैं लेग्यूम्स, जैसे मान लो, तो उसमें क्या पाया जाता है? एनाबिना एंड नॉस्टक। क्या पाए जाते हैं? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें एक सेल पाया जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो किसके बारे में पूछ रहा है? सेलेगिना के बारे में पूछ रहा है, जो कि किस प्लांट ग्रुप से है? किस प्लांट ग्रुप से है? पहला क्या है? टेरिटोफाइट, बी ब्रायोफाइट या फिर सी एल्गा या फिर डी जिम्नोस्पर्म? तो बेसिकली देखो बच्चे लोग, जो प्लांट ग्रुप है सेलेगिना को उसको बोलते हैं टेरिटोफाइट। क्या बोलते हैं? टेरिटोफाइट। ठीक है, अब देखो जो इसका एग्जाम्पल है सेलेगिना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या है? हेट्रोस्पोरस। अब सर ये हेट्रोस्पोरस क्या होता है? अब देखो, जो हेट्रोस्पोरस है इसमें क्या होता है? जब वो अपना स्पोर प्रोड्यूस करता है तो इसमें दो तरह का स्पोर प्रोड्यूस होता है, एक मेगास्पोर, एक आपका माइक्रोस्पोर। इसीलिए उसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। तो चलो 36 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया था। तो क्या बोल रहा है? चारा इज विच टाइप ऑफ एल्गी? अब देखो बेसिकली ये जो चारा है एग्जाम्पल ही एक तरह का, जो मैंने कहा था आप लोग एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका जो चारा है वो फेयोफाइसी का नहीं, ना ही रोडोफाइसी का, ये है क्लोरोफाइसी एग्जाम्पल है। किसका बच्चा लोग? क्लोरोफाइसी का ये एग्जाम्पल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट पहला क्या है? दे हैव रूट्स, बी नो वेस्कुलर टिश्यू, दे स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन द गेमेटोफाइट, डी नंबर सीड नॉट फाउंड। अब देखो, जो इसका जो गेमेटोफाइट होता है, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। कैसा होता है वो? मल्टी सेलुलर। ठीक है, जब गेमेटोफाइट क्या होगा? जाइगोट बनाएगा फर्टिलाइज करके। तो जो जाइगोट होता है वो मियोटिक डिवीजन में नहीं आता है। ठीक है, नहीं जाने के कारण क्या बनाता है? वो स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों लोग? स्पोरोफाइट बनाता है। तो इस कारण से थर्ड नंबर जो पॉइंट है, दे स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन द गेमेटोफाइट, क्योंकि जब गेमेटोफाइट जाइगोट जब फर्टिलाइज करता है, बनाता है, तो जो डाइगोट है वो मियोटिक डिवीजन के अंदर नहीं आता है, रिडक्शन मियोटिक डिवीजन के अंदर। तो किस लिए होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड नेक्ड सीड बिकॉज ऑफ देयर हैव। क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि नेक्ड सीड होता है। क्या होता है? नेक्ड सीड होता है। तो उसमें क्या होता है? ओवरी वॉल नहीं होता। क्या होता है बच्चों लोग? ओवरी वॉल नहीं होता है। तो ना ही सीड होगा, ना ही ओवरी होगा, ना ही एम्ब्रायो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो व्हाट इज द प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ फनेरिया? स्पोरोफाइट ऑफ फनेरिया डायरेक्टली क्या कर रहा है? ये मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है स्पोरोफाइट में, क्योंकि मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि फनेरिया है। अब देखो इसमें क्या होता है कि तीनों चीज़ प्रेजेंट होता है, फूड भी प्रेजेंट होता है, सेटा भी और कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। जब आप इससे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये तीनों चीज़ देखने को मिलेगा। तो बच्चे लोग हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम को बहुत बढ़िया क्रूशियल तरीके से आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल्स को आप मस्ट रिवाइज कीजिए ताकि आपका प्रॉपर क्वेश्चंस बन सके, क्योंकि उसमें देखो बेसिकली क्वेश्चंस जो भी आए हैं मोस्टली एग्जाम्पल से ही आए हैं। तो आपको उसको पूरा एग्जाम्पल्स को पूरा ध्यान से देना पड़ेगा, सारे एग्जाम्पल्स को फिर से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इस चैप्टर को पूरा तरीके से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे लोग डे 4 में। हमारा डे 3 का प्लेज कंप्लीट हो चुका है।